हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर, जिसमें बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और क्लास 10 अ लेटर टू गॉड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। प्रीवियस वीडियो में हमने समरी को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको समरी बताई गई थी और उस समरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे जाए, उसका लिंक दे रखा है और क्लिक करें और समरी को प्रॉपर तरीके से देखें। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, क्वेश्चंस भी समझाए गए हैं, की पॉइंट्स भी समझाए गए हैं, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। बुक का नेम है अ लेटर टू गॉड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। की पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, की पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स, और अगर इस की पॉइंट्स को आप समझते हैं तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके समझ में आएंगे। तो चलिए। लेंचो वॉज ए फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। लेंचो एक किसान था और उसके पास पकी हुई मक्का का खेत था। यानी कहने का मतलब है कि एक तो लेंचो तो किसान था ही, लेकिन वो मक्के की खेती करता था। ही नीडेड ए डाउनपोर टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड। उसे अपनी फसल अच्छी होने के लिए तेज बारिश की आवश्यकता थी। पहले के टाइम पे कोई डैम नहीं हुआ करते थे, ना ट्यूबवेल हुआ करते थे, ना मोटर हुआ करती थी। तो ज़्यादातर लोग किसान, जितने भी किसान थे, वो रेनफॉल पे डिपेंड रहते। यानी कि बारिश हुई तो फसल अच्छी है, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब। तो लेंचो भी सेम एज इट इज़ था कि उसे बारिश का बड़ी आशा थी, होप थी उसे कि बारिश हो और उसकी खेती बाड़ी जो है वो अच्छे से हो। ओके, नेक्स्ट है बट द रेन टर्न इनटू हेलस्टोन विच डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप ऑफ कॉर्न। बारिश तो उसको उम्मीद थी कि बारिश हो, क्योंकि उसे गॉड पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट था। बारिश होती भी है, और लेकिन वो बारिश जो है वो हेल स्टॉर्म का यानी कि रूप ले लेती है, हेल स्टोन का। और हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि। लेकिन बारिश जो है ओलों में बदल गई, जिसने उसकी पूरी मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। ही हैड नथिंग टू ईट सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उसके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसने भगवान से मदद लेने का निर्णय लिया। He wrote a letter to God demanding 100 pesos। वहाँ की करेंसी है 100 pesos, जहाँ की स्टोरी है जो लेंचो को लेकर। अब कहता है कि उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने 100 pesos की मांग की। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मेड फन ऑफ हिम। लेकिन डाकघर के कर्मचारी ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों? जब उसे लेटर मिला, जब वो पोस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो देखा कि एड्रेस तो गॉड के नाम से है। बट द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। लेकिन पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जो एक किसान है, जो लेंचो है, उसका विश्वास टूटे, क्योंकि उनके उसको पत्र को पढ़ के लगा कि भैया इसको तो गॉड पर पूरा विश्वास है, और अगर हमने इसकी मदद नहीं करी तो इसका विश्वास जो है गॉड से हट जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, ही कलेक्टेड 70 पिसोस फ्रॉम हिज ओन एफर्ट। यानी कि खुद की, यानी कि उन्होंने अपने कोशिशों से 70 पिसोस इकट्ठे किए। बट लेंचो वॉज एंग्री टू रिसीव 70 पिसोस इन प्लेस ऑफ 100। लेकिन लेंचो को जब लेटर मिला, लेकिन 100 की जगह 70 पैसों को लेंचो ने देखा तो गुस्सा हो गया। गुस्सा इसलिए हुआ, और दूसरी बात, गुस्सा गॉड पे तो नहीं, उसको पहला तो गॉड पे ही हुआ, लेकिन उससे ये यकीन हुआ गॉड तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड पे उसको ट्रस्ट था, फेथ था। जब गॉड उसके 70 मतलब जो 100 पिसोस की डिमांड कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो यानी कि जहाँ तक है गड़बड़ जो है ये पोस्टमैन ने करी है, उसको ये एहसास हुआ। अब उसके बाद क्या है, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। अब जो बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि उसने भगवान को एक पत्र लिखा बाकी पैसों की मांगने के लिए। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स बिकॉज वट ही बिलीव पोस्ट एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक्स। अब ये बंच ऑफ क्रूक्स जो वर्ड दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसका। और इसी से रिलेटेड मोस्टली, मतलब ज़्यादातर अधिकतर जो है ये वर्ड पूछा जाता है, बंच ऑफ क्रूक, यानी कि जो झूठे हैं, मक्कार हैं, उनका एक झुंड, जो चोरी करते हैं, जो भी है। उसने ये भी अनुरोध किया कि पैसे किसी और तरीके से भेजे जाए, क्योंकि उसे लगता था कि डाकघर के कर्मचारी बेईमान लोगों का एक समूह है। अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मैं बता रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त हैं नियर डियर,
जो भी लेसन, जो भी क्लास 10th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर लीजिएगा क्लास सेकंड यानी कि नेल्सन मंडेला के लिए। तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर तरीके से समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा। बस आपको टाइप करना है नेल्सन मंडेला चैप्टर 2, ओके, कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। उसे किस चीज़ की यानी कि लेंचो को क्या आशा कर रहा था। ही होप दैट देयर वुड बी गुड शावर रेन फॉर हिज क्रॉप। वह एक अच्छी बरसात की यानी कि एक अच्छी बारिश की उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था। वह आशा कर रहा था कि उसकी फसल के लिए अच्छी अच्छी बारिश होगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे जो न्यू कॉइन्स का जो नाम दिया गया है ये एक बारिश की बूंदों को लेकर दिया गया है। अब ये न्यू कॉइन्स और एक सिल्वर कॉइन्स भी किया गया, लेकिन वो सिल्वर कॉइन को हेल स्टोन्स का नाम दिया गया है। तो चलिए, लेंचो ने वर्षों की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहे, तो इसको हम बताते हैं क्यों कहे। लेंचो होप दैट these ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड गिव हिम अ गुड क्रॉप एंड देन ही वुड हैव रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली। दैट वाज व्हाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। इसलिए उसने बारिश की बूंदों, क्योंकि उसे आशा थी कि जब अच्छी फसल बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको अच्छी मांग मिलेगी, अच्छे पैसे आएंगे जिससे वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए उस रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन का नाम दिया गया। लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश की ये बूंदें उसकी फसल को अच्छा बनाएंगी और उसे अपने परिवार के लिए भरपूर मक्का मिलेगा, इसलिए उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट बताया कि रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। अब वो रेन किस में बदल गई, बारिश कैसे बदल गई, लेंचो के खेतों को क्या हुआ। द रेन टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म, he destroyed Lancho's crop completely। अब जो बारिश की बूंदें थीं वो हेल स्टॉर्म में बदल गई और वो ओलावृष्टि जिसको बोला जाता है, और इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा उसका खेत जो है वो नष्ट हो गया। बारिश ओलावृष्टि हेल स्टॉर्म में बदल गई, उसने लेंचो की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब जब लेटर जो उसने लिखा था, किसने, लेंचो ने, गॉड के नाम पे, जब उस लेटर को जब पोस्टमैन को मिला तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, तो द पोस्ट मास्टर हैड फर्स्ट लाफ, पहले तो हंसा वो, बट देन ही बिकेम सीरियस। अब वो सीरियस क्यों हो गया, क्योंकि जब उसने लेटर को खोलकर पढ़ा तो देखा कि यार इस बंदे को तो गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, अब इसके जो विश्वास को टूटने नहीं देना है। तो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, लेकिन वो भी ज़्यादा रिच तो नहीं थे क्योंकि वही पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, उनके पास कैसे पैसे आएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे जुटाए और इकट्ठा किए। तो टोटली वो 70 पीसोस जो है इकट्ठे कर पाए। चलिए आगे के बढ़ते हैं। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। तो उन्होंने तय किया कि भाई पैसे इकट्ठा करना और लेंचो को भेजना है, ताकि उसको लगे कि भाई गॉड ने पैसे भेज दिए। पहले पोस्ट मास्टर हंसा, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। वह लेखक के भगवान पर विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। वह इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेजने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट मेड हिम एंग्री। उसे किस चीज से गुस्सा आया, यानी किस बात से गुस्सा आया। तो अब हम बात करते हैं। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस। पहले तो बता दूं मैं आपको कि आपने की पॉइंट में पढ़ा था 100 पीसोस की उसने डिमांड करी थी, बट ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसे केवल 70 पीसोस नहीं मिले। एंड द लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड, जो कि उसको लेटर मिला था, he thought the post office people had stolen his money। it was this thought that made him angry। लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांग की थी, लेकिन उसे पत्र में केवल 70 पैसे मिले। उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारी ने उसके पैसे चुरा लिए, यही सोच के उसे गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हाट सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को रीड करा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और किस तरीके से आंसर देना है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर समझाया है। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हो समरी के साथ, तो मैं ये जरूर बताता हूँ कि गारंटी देता हूँ कि आपका जो अगर चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हो। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी शो हिज फेथ। लेंचो शowed not the slightest surprise on seeing the money।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गॉड ऐसी गलती कैसे कर सकता है जब उसने पैसे भेजे हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसने किस चीज़ की रिक्वेस्ट करी। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। निम्न पंक्तियां उसके विश्वास को दर्शाती हैं। उसे देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना दृढ़ था, भगवान गलती कर ही नहीं सकता और ना ही लेंचो को उसकी मांगी हुई चीज से मना कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किए। लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड हिम मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, उसने पत्र पर भगवान क्यों लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द पोस्ट मास्टर डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। ये वर्ड देखिए बार बार आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपके लिए। अब ही डजंट वांट टू शेक हिज फेथ, दैट इज व्हाई ही सेंड हिम द मनी। ही साइन द लेटर गॉड टू मेक लेंचो बिलीव दैट द मनी हैज बीन सेंट बाय गॉड। पोस्टमास्टर लेंचो के भगवान पर गहरे विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। वह उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे पैसे भेजे। उसने पत्र पर भगवान इसलिए लिखा ताकि लेंचो को लगे कि पैसे भगवान ने भेजे हैं। तो ये थे हमारे लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। समरी आपको बताई दी गई है। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, प्लीज़ जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका एक फ़र्ज़ तो बनता है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, मैं आप समरी तो बना ही रहे, क्वेश्चन आंसर भी लेकर आ रहे हैं, मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी बनाऊंगा ताकि आप पूरा प्रॉपर तरीके से एक कंप्लीट टेस्ट दे सकें। तो क्लास 10 के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बन रही हैं। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं तो क्लास 10 के जो भी आपके नियर डियर में कोई भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा, टाइप कीजिएगा लेसन मंडेला चैप्टर 2, इसलिए वीडियो जरूर बना के लेकर आऊंगा और समरी के साथ क्वेश्चन आंसर प्लस टेस्ट पेपर भी बना के लेकर आऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।